अक्सर किसी तथ्य को लेकर विज्ञान और अध्यात्म आमने सामने होते हैं, लेकिन ऐसी किसी परिस्थिति में विज्ञान को ही पूर्ण सत्य मानना भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। विज्ञान सामयिक विश्लेषण है, अंतिम सत्य नहीं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार अंधविश्वास एक सामयिक भ्रम हो सकता है, पर निश्चित रूप से असत्य नहीं। टॉलोमी के सिद्धांत को किसी समय खगोल विद्या के अंतिम सत्य माने गए थे, पर आज के ब्रह्मांड वैज्ञानिकों एवं अत्याधुनिक वेधशालाओं ने उसे झूठा साबित कर दिया। आज तो स्थिति यह है कि जहाँ कहीं विज्ञान की पुस्तकों में डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ाते समय बेचारे विज्ञान के लेक्चरार भी अनुभव करते हैं कि हम विद्यार्थियों को एक खंडित हो गया सिद्धांत केवल इसीलिए पढ़ाते हैं कि वह इस पाठ्यक्रम में शामिल है। परमाणु अब सबसे छोटा ज्ञात कण नहीं रह गया, बल्कि यह सिद्धांत अब उससे कहीं आगे निकल चुका है। पदार्थ विज्ञान अब पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल के सिद्धांत तक जा पहुंचा है। जेनेवा की लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर नित नई संभावनाएं प्रस्तुत कर रही है। फिर भी अगर वही पुरानी पढ़ाई विज्ञान के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाए तो उसे वैज्ञानिक अंधविश्वास नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? जीव विकास शास्त्री मनुष्य को एक कोशीय जीव से विकसित जंतु मानते हैं। द ओल्ड रिडल एंड द न्यूएस्ट आंसर पुस्तक के पेज 64 में डॉक्टर जे हेक्सले ने कुछ अस्थिपंजरों द्वारा सिद्ध किया है कि यह घोड़े के जातियों वाले मनुष्य के पूर्वज हैं। उसकी यह प्रतिस्थापना ही मनुष्य के विकास का सिद्धांत बन गया और उसके बाद सर डॉसन ने एक पुस्तक लिखी, मॉडर्न आइडिया ऑफ इवोल्यूशन नामक इस पुस्तिका के पेज नंबर 116 में उन्होंने प्रमाण देकर हेक्सले के सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया। उसे मुख्य धारा के वैज्ञानिकों ने माना भी, लेकिन हेक्सले का सिद्धांत अभी भी अपने स्थान पर टिका हुआ है। इससे पता चलता है कि आज का विज्ञान वस्तुतः अंधविश्वास से भरा हुआ है और इस कम्युनिस्ट मान्यता पर टिका हुआ है कि सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन प्रचार इतना अधिक करो कि झूठ भी सच साबित हो जाए। यही आज हमें चारों तरफ देखने को मिल रहा है। विख्यात वैज्ञानिक और महान लेखक डॉक्टर विलियम ली हॉवर्ड ने एक रोग मुक्त करने की क्षमता पर पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने एलोपैथिक चिकित्सा विज्ञान को अंधा, बहरा, लूला और लंगड़ा बनाने वाला लिखा। आज के इस अंधविश्वास को जिसने सभ्यता का रूप ले लिया, उस पर हंसी आती है। उधर प्राचीन अंधविश्वासों के पीछे खड़ा सत्य व्यक्त होने के लिए रो रहा है। इस धमाचौकड़ी में अंतिम विजय किसकी होगी, यह निश्चित करना आज के युग के विद्वानों पर है। वही इस समस्या का कुछ समाधान प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा वैज्ञानिक अंधविश्वास धार्मिक अंधविश्वास से कई अधिक पतन और संकट का कारण हो सकता है। जब हम अंधविश्वासों की बात करते हैं तो हमेशा ही धार्मिक या रूढ़िवादी अंधविश्वासों की सोचते हैं। हमारा मानना अमूमन यह होता है कि अंधविश्वास पुराने दौर की मान्यताओं और आधुनिकता के प्रति अज्ञान से पैदा होता है और आधुनिक विचारों और जीवन शैली में अंधविश्वासों की कोई जगह नहीं होती। यह सच भी है कि धर्म और जाति या सामाजिक मान्यताओं के आंख मूंदकर अनुसरण से अंधविश्वास पैदा होते हैं, जिनका नतीजा कभी ऑनर किलिंग, कभी किसी को डायन मानकर मार देने या किसी ढोंगी धर्मगुरु के प्रति अंधे समर्पण के रूप में सामने आता है। इस तरह की खबरें हम आए दिन देखते सुनते रहते हैं। लेकिन अंधविश्वास का अर्थ अगर बिना सोचे समझे किसी बात पर पूरी तरह भरोसा कर लेना है और उसके खिलाफ किसी अन्य तर्क या प्रमाण को नकार देना है, तो ऐसा सिर्फ धर्म और रूढ़ियों तक तो सीमित नहीं रहता। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कई आधुनिक और सेकुलर चीज़ों या लोगों के प्रति भी अंधविश्वास या अंधश्रद्धा पैदा हो सकती है।
अगर किसी ढोंगी बाबा के प्रति श्रद्धा गलत है तो किसी फिल्म स्टार या खिलाड़ी या नेता का अंधभक्त होना भी तो उसी तरह की बात है। विज्ञापन तो हमें अंधश्रद्धालु बनाने का ही धंधा करते हैं। करोड़ों लोग गोरा बनाने की क्रीम का प्रयोग करके ऐसा करते हैं, जबकि यह प्रमाणित तथ्य है कि ये क्रीमें बेकार हैं। कैसे हम मान लेते हैं कि जो जीन्स कोई फिल्म स्टार या मॉडल पहनने का दावा करते हैं या करती है वह श्रेष्ठ है। विज्ञापन बनाने वाले यह कैसे मान लेते हैं कि वे दावा करेंगे कि उनका टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से दांत चमकने लगेंगे या उनका चॉकलेट पेय पीने से बच्चे सचमुच लंबे और बुद्धिमान हो जाएंगे। वे दावा करते हैं कि इसके वैज्ञानिक प्रमाण हैं और किसी कथित शोध के कथित निष्कर्ष भी पेश करते हैं। इससे यह पता चलता है कि विज्ञान के नाम पर भी अंधविश्वास फैलाए जा सकते हैं। ऐसा सिर्फ विज्ञापनों की दुनिया में नहीं होता। वास्तव में दुनिया के बहुसंख्य लोग इतना विज्ञान नहीं पढ़े होते, ना ही यह संभव है कि हर कोई हर कथन की वैज्ञानिक सत्यता जांच ले। इसलिए विज्ञान के नाम पर बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा सकती हैं। हम लोगों को यह आदत हो गई है कि अगर यह कह दिया जाए कि अमुक अमेरिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है तो हम अक्सर बिना हील हुज्जत के उसे मान लेते हैं। यह वैज्ञानिक अंधविश्वास का एक रूप है। विज्ञान सब कुछ जानता है और हर समस्या हल कर सकता है। इस धारणा ने विज्ञान को ही नुकसान पहुंचाया, क्योंकि आखिर विज्ञान जो नहीं जाना गया है उसकी खोज ही तो है। इन सब बातों का अर्थ यह नहीं कि आप विज्ञान पर विश्वास ना करें। इनका अर्थ यही है कि विज्ञान पर अंधविश्वास ना हो। हर तानाशाही की तरह विज्ञान की तानाशाही भी बुद्धि को बंद करना चाहती है। वास्तव में वैज्ञानिक नज़रिए का मतलब यह नहीं कि विज्ञान के नाम पर हर बात को मान लिया जाए और बाकी बातों को या तो गलत या अस्तित्वहीन करार दे दिया जाए। दुनिया में रहस्य है, इसलिए दुनिया दिलचस्प है और उन्हें खोजना भी अर्थवान है। अपने आँख, कान और दिमाग को खुले रखने का नाम ही वैज्ञानिकता है। इसी तरह अपने डॉक्टर पर भी भरोसा करें, लेकिन यह मानते हुए कि वह इंसान है, भगवान नहीं। अखबारों और इंटरनेट छपने वाले स्वास्थ्य संबंधी दावों को तो ज़रा बारीक छलनी से ही छान कर मानिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।